10 गणित एनसीईआरटी प्रश्नावली 3.1। तो दोस्तों प्रश्नावली 3.1 का पार्ट 1 हम लोग पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 2 तक सब हल कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से आगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। तो चलिए इससे शुरू करते हैं। तो पहला दिया है तीसरा का पहला दिया है 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। तो हम इसे लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, तीसरे का पहला। तो समीकरण दिया है 3x + 2y = 5 और दूसरा समीकरण दिया है 2x - 3y = 7। ठीक, अब हम हमको इसे हल करके चेक करना है ये संगत है कि असंगत है। तो चलिए हल करते हैं। तो हल में लिखेंगे, माना पहले समीकरण लिख लेते हैं। तो समीकरण है 3x + 2y = 5 और दूसरा समीकरण है 2x - 3y = 7। अब इसे हम व्यापक समीकरण +b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर ठीक है। तो तुलना करते हैं। तो a1x b1y + c1 को समीकरण 1 से तुलना करते हैं। तो a1 बराबर आया 3, b1 बराबर है 2 और c1 है, जब 5 को इधर लाएंगे तो इधर 5 प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो ये हो गया -5। अगर नहीं समझ में आए तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, या करके इसको इस तरह लिख सकते हैं 3x + 2y, 5 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। इसी प्रकार इसको भी लिख सकते हैं 2x - 3y, 7 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। चाहे ये लिखिए चाहे डायरेक्ट इसे लिखिए, कोई दिक्कत इससे नहीं होगा। अब a1 है, अब a2 हमारा 2 है, कामा b2 है -3 और c2 है -7। ठीक, अब हमको ये चेक करना है कि ये समांतर है कि असंगत है। ठीक है, संगत है या असंगत है, सॉरी क्वेश्चन में कहा संगत है कि असंगत। तो चलिए इसे हम चेक करते हैं। तो पहले a1/a2 निकालते हैं, तो 3/2 होगा और b1 निकाल लेते हैं, b1/b2। तो b1 का मान है 2 और b2 का मान है -3। तो देखिए a1/a2 का मान 3/2 आया, b1/b2 का मान 2/-3 आया है। तो ये बराबर नहीं है। तो लिखेंगे अतः a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो जब ये दोनों बराबर नहीं होते हैं तो ये क्या होता है, संगत होता है, संगत। और कौन सी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा है। तो यही हमारा आंसर हो गया। अगर वीडियो ना समझे वीडियो को दोबारा देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तीसरे का दूसरा देखते हैं। तीसरे का दूसरा है 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। तो तीसरे का दूसरा हल करते हैं। एक बार क्वेश्चन लिखते हैं। 3 का दूसरा है। तो ये है 2x - 3y = 8 और अगला समीकरण है 4x - 6y = 9। ठीक, अब इसे हल करते हैं। तो हल में लिखेंगे,
हल में देखिए 8 इधर बराबर किधर है, हम इसको इधर लाएंगे क्योंकि हमको a1x प्लस b1y प्लस c1 के रूप में ही लिखना है। तो इसको ऐसे करते हैं तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y, फिर 8 इधर प्लस में इधर आएगा तो -8 बराबर 0। इसी प्रकार इसको भी हल कर लेते हैं। 4x माइनस 6y, 9 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में बराबर में 0। ठीक है, अब इसको व्यापक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, तो तुलना करते हैं तो a1 हो जाएगा हमारा 2 b1 यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा -3 c1 हो जाएगा -8, फिर a2 हो जाएगा 4 b2 बराबर -6 और c2 बराबर -9। ठीक, c2 बराबर -9। अब इसे हम देखते हैं ये संगत है कि असंगत, तो कंडीशन लगाते हैं। तो सबसे पहले हम a1 बटे a2 निकालते हैं। तो a1 बटे a2 बराबर a1 का मान है 2, a2 का मान है 4। तो इसे हल करते हैं तो देख का 2 दूनी 4, तो ये आया हमारा 1 बटे 2। इसी प्रकार b1 बटे b2 निकाल लेते हैं। तो b1 है -3 बटे -6, तो ये देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 का 3 दूनी 6, तो 1 बटे 2। तो देखिए a1 बटे a2 का मान 1 बटे 2 आया, b1 बटे b2 का मान 1 बटे 2 आया। तो अब हम c1 बटे c2 निकाल लेते हैं। c1 बटे c2 बराबर -8 बटे -9, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये आया हमारा 8 बटे 9। तो देखिए तो हमारा c1 बटे c2 का मान बराबर नहीं होता, तो हम लिखेंगे अतः a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2। तो जब ये कंडीशन होता है तो रेखाएं हमारे समांतर होती हैं, तो लिखेंगे समांतर रेखा है या असंगत है। संगत असंगत पूछा ना, तो ये असंगत है, ठीक है, असंगत है। यही हमारा आंसर है। अगर वीडियो ना समझ आए वीडियो को दोबारा देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा भी हो गया, अब तीसरे का तीसरा देखते हैं। तो दिया है तीसरे का तीसरा दिया है 3 बटे 2x प्लस 5 बटे 3y बराबर 7, 9x माइनस 10y बराबर 14। तो चलिए इसे लगाते हैं। तो तीसरे का तीसरा है। एक बार हम समीकरण लिखते हैं। तो समीकरण तीसरा है 3 बटे 2x प्लस 5 बटे 3y बराबर 7, और दूसरा समीकरण है 9x माइनस 10y बराबर 14। ठीक है, तो इसे हल करते हैं। हल में तो सबसे पहले इस समीकरण को हम सिंपल में बनाते हैं। तो ये हो गया 3 बटे 2x प्लस 5y बटे 3 बराबर 7। तो देखिए इन दोनों का एलसीएम हुआ 6, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3 3 9x, फिर प्लस 5 दूनी 10y बराबर में 7। 6 इधर गुणे में उधर जाएगा बटे में होगा, 6 इधर बटे में है उधर जाएगा गुणे में होगा, तो हो गया 9x प्लस 10y बराबर 7 6 42। 42 को इधर लाते हैं
तो ये हो जाएगा 9x प्लस 10y माइनस 42। ये हो गया समीकरण 1। और दूसरा समीकरण हमारा यहाँ है, इसको भी हम लिख लेते हैं। तो ये हो गया 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर 0। यहाँ भी बराबर 0 है, क्योंकि 14 इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब इसे हम लिखते हैं व्यापक समीकरण। व्यापक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर तो चलिए तुलना करते हैं। तो देखिए a1 का मान है 9, a2 का b1 का मान है 10 और c1 का मान है 42। ठीक, और a2 का मान है 9, b2 का मान है -10 और c2 का मान है -14। ठीक है, अब हमको चेक करना है संगत है कि असंगत। तो हम कंडीशन लगाएंगे। सबसे पहले निकालेंगे a1 बटे a2। तो ये हो गया 9 बटे 9, तो एक कैंसिल होके आएगा 1। और b1 बटे b2 निकाल लेते हैं। b1 बटे b2 निकालते हैं तो ये 10 बटे -10, तो एक कट के आएगा -1। तो देखिए a1 बटे a2 का मान 1 आया, b1 बटे b2 का मान -1 आया। तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसको यहीं छोड़ देंगे। तो लिखेंगे a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। जब ये कंडीशन होता है तो रेखाएं हमारी संगत होती और प्रतिच्छेदी रेखा होती हैं। तो लिखेंगे संगत है। ठीक, यही हमारा आंसर हो गया। अगर वीडियो ना समझे, वीडियो को दोबारा देखें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। तो तीसरे का तीसरा भी हो गया। चलिए तीसरे का चौथा देखते हैं। तीसरे का चौथा है 5x माइनस 3y बराबर 11, फिर कामा -10x प्लस 6y बराबर -22। चलिए इसे लगाते हैं। तो तीसरे का चौथा है, तीसरे का चौथा है। तो दिया है तीसरे का चौथा में 5x माइनस 3y बराबर 11। और दूसरा समीकरण दिया है -10x प्लस 6y बराबर -22। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो हल में सबसे पहले इन दोनों को बराबर के इधर लाते हैं। हल में इसे शुद्ध समीकरण बनाते हैं। तो 5x माइनस 3y -11 इधर 0। और दूसरा है -10x प्लस 6y, 22 इधर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस 22 बराबर 0। अब इसे हम समीकरण a1 तो लिखेंगे व्यापक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर चलिए करते हैं इसको तुलना। तो अब देखिए इन दोनों से a1 का मान है हमारा 5, b1 का मान है -3 और c1 का मान है -11। इसी प्रकार a2 का मान है -10, b2 का मान है 6 और c2 का मान है 22। तो अब हमको चेक करना है ये संगत है कि असंगत। तो देखिए सबसे पहले a1 बटे a2 निकालते हैं। a2 बराबर है 5 बटे -10। तो 5 का 5 दूनी 10 आया हमारा 1 बटे -2। इसी प्रकार
B1/B2 निकाल लेते हैं। तो B1 है -3 और B2 है -6, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 का 3, 2 नहीं 6, तो आया 1/2। अब देखिए A1/A2 1/-2 आया और B1/B2 1/2 आया। तो यही दोनों हमारा बराबर नहीं, तो ये कंडीशन हो गया हमारा A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। जब ये कंडीशन होता है तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं और संगत होते हैं, तो ये हो गया संगत। यही हमारा आंसर है। ठीक, अगर वीडियो ना समझे वीडियो को दोबारा देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे का पाँचवां देखते हैं। तीसरे का पाँचवां है 4/3x + 2y = 8 और 2x + 3y = 12। तो तीसरे का पाँचवां है तीसरे का पाँचवां है 4/3x + 2y = 8 और दूसरा समीकरण है 2x + 3y = 12। ठीक है, तो इसे हम हल करते हैं। हल में इसे शुद्ध रूप में लिखते हैं। तो ये दिया है 4x/3y + 2y = 8। इसे और सरल करते हैं। तो देखिए, या तो इसका एलसीएम लेके कर दीजिए या तो दोनों पक्षों में 3 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो हम इसे हल करते हैं। तो इसके बट्टे में कुछ नहीं, 1 मान लेते हैं। तो 3 का गुणा 1 में करेंगे, 3 1 का 3, 1 का गुणा 4x में करेंगे तो 4x हो गया। इसका इसमें करेंगे तो 3 दूनी 6y = 8। 3 इधर गुणा में इधर जाए, 3 इधर भाग में इधर जाएगा, गुणा में होगा तो ये हो जाएगा 4x + 6y = 8 त्रिक 24। 24 को इधर लाते हैं तो ये हो गया 4x + 6y - 24 = 0। ये हो गया समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार इसको भी सरल कर लेते हैं, 12 को इधर लाते हैं तो ये हो गया 2x + 3y - 12 = 0। ठीक, इतना हमको मिल गया। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को व्यापक समीकरण से तुलना कर देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को व्यापक समीकरण A1x + B1y + C1 = 0 तथा A2x + B2y + C2 = 0 से तुलना करने पर तो चलिए करते हैं। तो अब देखिए समीकरण 1 से A1 B1 और C1 का मान निकालते हैं। तो A1 का मान आएगा हमारा 4, B1 का मान है 6 और C1 का मान है -24। इसी प्रकार A2 का मान है 2, B2 का मान है 3 और C2 का मान है -12। तो अब हम इसे चेक करते हैं संगत है कि असंगत। तो चलिए सबसे पहले A1/A2 निकालते हैं। तो ये है 4/2, तो 2 1 का 2, 2 दूनी 4, तो आया ये हमारा 2। अब B1/B2 निकाल लेते हैं। तो 6/3, तो 3 1 का 3, 3 दूनी 6, तो है 2। अब देखिए A1/A2 और B1/B2 दोनों का मान 2 आया। तो अब हम C1/C2 भी चेक करेंगे। तो C1/C2 = -24/12। ठीक है, तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 12 1 का 12, दूनी 24, तो आया हमारा 2। इसमें देखिए तीनों मान बराबर हैं, तो इसका कंडीशन क्या होता है A1/A2 बराबर है B1/B2 के बराबर है C1/C2 के। ठीक है, तो ये हमारा कंडीशन है। जब तीनों बराबर होते हैं तो रेखाएं संपाती होती हैं और ये भी संगत है। तो लिखेंगे संगत है, यही हमारा
आंसर है। दोस्तों अगर वीडियो ना समझ आए वीडियो को दोबारा देखें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का 5 भी हो गया। अब चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला दिया है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत या असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए, हल ज्ञात कीजिए। तो कहने का मतलब है इस क्वेश्चन में अगर ये संगत हुए तो हमको ग्राफ बनाना पड़ेगा, अगर असंगत हो तो वहीं छोड़ देना है। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो चौथे का पहला लगाते हैं। चौथे का पहला है x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरा समीकरण है 2x प्लस 2y बराबर 10। तो अब इसे हमको चेक करना है कि संगत है कि असंगत। तो इसे देखिए हम व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे। तो a1 होता है, b1 होता है, c1 होता है, a2 होता है, b2 होता है, c2 होता है। या इसी को हम और सरल कर लेते हैं, हल में सरल में लिखते हैं। तो 5 को इधर लाते हैं तो ये हो गया x प्लस वाई, 5 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, बराबर में कुछ नहीं तो 0। ये हो गया समीकरण नंबर 1। इसको इसी प्रकार करते हैं तो 2x प्लस 2y, 10 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, 10 बराबर में 0। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1, 2 को व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे। तो यहाँ आएगा a1 का मान आया x का गुणांक अर्थात 1, b1 का y का गुणांक 1 और c1 आया हमारा -5 और a2 इसी प्रकार 2 और b2 भी 2 और c2 है हमारा माइनस में 10। ठीक है। अब व्यापक समीकरण तो याद ही है a1 b1 से तुलना करने पर, इसलिए अब की बार इसमें नहीं लिखे हैं। तो अब इसे चेक करते हैं, कंडीशन लगाते हैं। तो a1 बटे a2 निकालते हैं तो आया a1 का मान 1, a2 का मान 2। इसी प्रकार b1 बटे b2 निकालते हैं तो b1 का मान है 1, b2 का मान है 2। तो देखिए दोनों ये मान बराबर आए, a1 बटे a2 और b1 बटे b2 का मान सेम है। तो अब हम c1 बटे c2 भी निकाल लेते हैं। तो c1 बटे c2 बराबर -5 बटे -10। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 5 का 5 दूनी 10। तो आया c1 बटे c2 का मान आया 1 बटे 2। तो देखिए तीनों मान बराबर आया। तो ये कंडीशन होता है, लिखेंगे अतः a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, फिर बराबर है c1 बटे c2 के। जब ये कंडीशन होता है तो रेखाएं समपाती होती हैं और संगत होते हैं। संगत है। एक आंसर हमारा हो गया। ठीक है। अब कहा अगर ये संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो चलिए अब हम ग्राफीय विधि से हल करते हैं। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 लेते हैं। तो समीकरण 1 हमारा x प्लस 5 माइनस वाई बराबर 0। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से, एक बार समीकरण लिखते हैं तो ये हो गया x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। तो अब यहाँ से हम एक मान रखेंगे तो दूसरा मान मिलेगा। तो इसे देखिए हम यहाँ एक तो हल करते हैं। तो हम यहाँ इसमें लिखते हैं x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर अगर जब हम इसमें 0 रखेंगे तो ये बचेगा 0 प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। तो ये 0 मतलब कुछ नहीं। अब देखिए 5 माइनस वाई, 5 को उधर करेंगे तो प्लस में आएगा 5। ठीक। तो ये हमको एक बिंदु मिलेगा p मिला। x का मान 0 रखे तो y का मान आया 5। ठीक। इसी प्रकार फिर पुनः लिखते हैं। पुनः समीकरण एक बार लिख लेते हैं समीकरण x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। अब की बार इसमें हम रखते हैं y बराबर 5 रख देते हैं। y बराबर 5
रखने पर। तो देखिए अब यहाँ x प्लस 5 माइनस 5 बराबर 0, तो 5 में से 5 गया 0, तो x का मान आया हमारा 0। तो ये हमारा बिंदु मिल गया q आया 0,5। ठीक, अब दो बिंदु मिल गया, एक समीकरण 1 से p और q बिंदु मिल गया। अब हम समीकरण 2 लगाते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 2 से, तो समीकरण दूसरा लिखते हैं। दूसरा है 2x प्लस 2y माइनस 10, 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0। तो यहाँ भी पहले हम हल करते हैं, तो x बराबर 0 लेते हैं। x बराबर अगर 0 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस 2y माइनस 10 बराबर में 0। तो 0 मतलब कुछ नहीं, 10 माइनस में है, उधर जाएगा प्लस में होगा, तो 2y बराबर 10, तो 2 1 का 2 पंचे 10, तो y का मान आया हमारा 5। तो हमारा ये मिल गया बिंदु R, P Q R मिला। R x का मान 0 रखे तो y का मान आया 5। ठीक है, अब पुनः इसी समीकरण में हम फिर से y का मान 0 रख देते हैं। लिखेंगे पुनः x बराबर y बराबर 0 रखने पर, तो इसमें 0 रखते हैं, तो 2x प्लस 0 माइनस 10 बराबर 0, माइनस 10 को उधर करेंगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर 10, 2 1 का 2 पंचे 10, तो x बराबर आया 5। तो ये हमारा बिंदु मिला यस बिंदु मिला 5,0। ठीक है, 5,0। चलिए अब इसे हल करते हैं। चलिए अब हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाएंगे, मान लेते हैं ये हमारा x अक्ष है और ये y अक्ष है। ठीक, ये है x अक्ष और ये है y अक्ष। यहाँ 0 होता है, ठीक है, यहाँ y डैश होता है, यहाँ x डैश होता है। तब अब नंबर लिखते हैं, ये 1 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5 6 7 तक लिखते हैं। और यहाँ 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब चलिए ग्राफ बनाते हैं। तो देखिए पहला बिंदु P हमको मिला 0,5, तो x में हमको जाना है 0, मतलब कहीं नहीं जाना है, और y में जाना है 5, तो ये 5 है हमारा। तो ये कौन सा बिंदु है, 0,5। ठीक, अब दूसरा बिंदु देखते Q में भी x में 0 जाना और y में 5, तो यही हमारा बिंदु है, ये भी Q हो गया 0,5। ठीक, अब देखिए R बिंदु देखते हैं। R बिंदु है 0,5, तो 0,5 ये भी R बिंदु यहाँ भी होगा, यहीं पर भी होगा 0,5। ठीक है, अब यस बिंदु देखते हैं। x में 5 चलना है, तो x में 5 यहाँ आया, y में 0। ठीक, तो y में चलना नहीं है तो 0। अब देखिए इन दोनों बिंदुओं से एक रेखा खींच देते हैं, मिलाते हुए दोनों बिंदु को। यही रेखा है हमारा, ये संपाती रेखा है। कौन सी रेखा है, संपाती। ठीक, यही संपाती रेखा है, यही आंसर है। अगर वीडियो ना समझ में आए, वीडियो को दोबारा देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए चौथे का पहला भी हो गया है, क्वेश्चन नंबर चौथे का पहला हो गया। अब क्वेश्चन नंबर चौथे का दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथे का दूसरा, x माइनस वाई बराबर 8
3x माइनस 3y बराबर 16। तो चलिए इसे लगाते हैं। तो चौथे का दूसरा है x माइनस वाई बराबर 8 और अगला समीकरण है दूसरा 3x माइनस 3y बराबर 16। ठीक, तो चलिए इसे लगाते हैं। तो सबसे पहले इसमें a1 a2 का मान लिख लेते हैं। तो a1 है हमारा 1, b1 है -1 और c1 है 8, इधर जाएगा तो माइनस में होगा अर्थात ये -8। इसी प्रकार a2 है 3, b2 है माइनस में 3 और c2 है 16, इधर आएगा बराबर के तो माइनस में होगा क्योंकि इधर प्लस में है, तो ये c2 हो गया -16। चलिए अब इसे हल करते हैं। तो देखिए a1 बटे a2 निकालते हैं तो ये हो जाएगा 1/3। इसी प्रकार b1 बटे b2 निकालते हैं तो ये हो गया -1/-3। इसी प्रकार c1 बटे c2 निकालते हैं तो ये हो गया -8/-16। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 काट 2 16। तब ये आया हमारा c1 बटे c2 का मान 1/2। तो देखिए a1 बटे a2 का मान 1/3 और b1 बटे b2 का मान 1/3 है, लेकिन c1 बटे c2 का मान 1/2 है। तो ये कंडीशन हमारा बना, अतः कंडीशन हमारा बना a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। जब ये कंडीशन मिलता है तो रेखाएं समांतर होती हैं और असंगत होती हैं। तो ये हो गया असंगत। ठीक, यही हमारा आंसर है। अगर वीडियो ना समझ में वीडियो को दोबारा देखिए। ठीक, चलिए अब अगला लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 चौथे का तीसरा देखते हैं। चौथे का तीसरा 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो चलिए इसे लिखते हैं। दूसरा हो गया, हम चौथे का तीसरा देखते हैं। चौथे का तीसरा है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो चलिए इसे लगाते हैं। चौथे का तीसरा लगाते हैं। एक बार समीकरण लिखते हैं। चौथे का तीसरा है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। दूसरा समीकरण है 4x माइनस 2y माइनस 4, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर में 0। तो यहाँ से हम a1 b1 c1 का मान निकालते हैं समीकरण 1 से। तो a1 का मान है 2, b1 का मान है y का गुणांक 1 है तो 1 और c1 का मान है -6 है। और इसी प्रकार समीकरण 2 में a2 का मान है 4, b2 का मान है -2 और c2 का मान है -4। ठीक, अब संगत असंगत के लिए हम कंडीशन लगाते हैं। तो सबसे पहले a1 b1 निकालते हैं। अगर इसका और a1 a2 निकालते हैं और b1 b2 निकालते हैं। अगर दोनों का मान बराबर है तो c1 बटे c2 निकालते हैं। तो a1 बटे a2 का मान है 2 बटे, a1 का मान है 2, a2 का मान है 4। तो ये 2 1 का 2, 2 दूनी 4, तो आया 1/2। इसी प्रकार b1 बटे b2 निकाल लेते हैं। तो b1 का मान है 1, b2 का मान है -2। तो अब देखिए a1 बटे a2 का मान 1/2, b1 बटे b2 का मान है 1/-2, मतलब बराबर नहीं है तो इसको यहीं निकाल लेंगे। c1 बटे c2 नहीं निकालने की ज़रूरत है। तो ये हो जाएगा
A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2। जब इस प्रकार का कंडीशन होता है तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं और संगत भी होते हैं, तो यह है संगत। तो ये पहला आंसर हो गया। अब हमसे कहा अगर ये संगत है, ये रेखा संगत है, तो हमको ग्राफीय विधि से इसको हल करना है। तो चलिए अब ग्राफीय विधि से हल करते हैं। तो हम सबसे पहले समीकरण 1 लेते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 से एक बार समीकरण लिख लेते हैं। कौन सा है? 2x + y - 6 = 0। तो देखिए यहाँ हम x का मान 0 रखते हैं। जब x का मान 0 रखेंगे, x का मान 0 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा, तो ये y - 6 बचेगा। y - 6 = 0, तो y का मान आया 6। तो हमको एक बिंदु मिला P मिला 0,6। अब पुनः इसी समीकरण में हम लिखते हैं x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रखने पर, तो x बराबर जब 3 रखेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 2 × 3 + y - 6 = 0। तो 2 तिहाई 6 + y - 6 = 0। तो प्लस माइनस ऐसे तब घट गया, 0 हो गया, तो y का मान आया हमारा 0। तो ये बिंदु हमको मिला। तब P बिंदु मिला 0,6। तो इससे हम इसे Q बिंदु मान लेते हैं। Q मिला तो x का मान 3 रखे तो y का मान 0 आया, तो ये होगा 3,0। ठीक, अब 2 बिंदु मिल गया समीकरण 1 से। अब हम समीकरण 2 लेते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 2 से एक बार हम समीकरण को लिख लेते हैं। तो है 4x - 2y - 4 बराबर में 0। तो इसमें हम x बराबर 1 रखते हैं। x बराबर 1 रखने पर जब 1 रखेंगे तो 4 × 1 - 2y - 4 बराबर में 0। तो 4 × 1 = 4 - 2y - 4 बराबर 0। ठीक है, तो प्लस माइनस घट गया, तो -2y बराबर 0। 2 इधर गुणे में -2 इधर गुणे में, उधर जाएगा भाग में, तो ये हो जाएगा 0 बटे -2, तो ये हो जाएगा 0। तो PQ, तो हम मान लेते हैं ये R बिंदु है। R हमको मिला, x का मान 1 रखें तो y का मान 0 मिला। ठीक, पुनः इसी समीकरण में हम अब की बार x बराबर 0 रख देते हैं। 0 रखने पर x बराबर 0 इसी समीकरण में रखेंगे, कहा गया इस वाले समीकरण में। तो अब की बार x बराबर 0 रखेंगे तो 4 × 0 फिर -2y - 4 बराबर 0। तो ये तो 0 हो गया, तो आया -2y - 4, इधर माइनस में बराबर उधर जाएगा, प्लस में 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 इधर गुणे में, उधर जाएगा बटे में होगा, तो y बराबर 4 बटे -2। तो 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, तो y का मान आया हमारा -2। तो PQ R मिला, इसे हम यस मान लेते हैं। तो यस x बराबर 0 रखे तो y का मान मिला हमको -2। ठीक, अब हमको दोनों समीकरण से 2 बिंदु मिल गए। तो अब हम इससे ग्राफ बनाएंगे, तो लिखेंगे अतः बिंदु P बराबर हमको मिला है, P बराबर मिला है 0,6, फिर कामा Q बराबर मिला है हमको, Q का बिंदु मिला है 3,0, कामा R मिला है हमको 1,0, और S मिला है 0,-2। अब इससे हम ग्राफ बनाते हैं, तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहले हम अक्ष बनाते हैं।
मान लेते हैं ये वाई अच्छा है, ठीक। तो ये हमारा हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष, ये माइनस में एक्स अर्थात एक्स डैश और ये माइनस में वाई अर्थात वाई डैश, ठीक। तो ये देखो यहाँ होता है हमारा 0, तो यहाँ है मान लेते 1 2 3 4 5 6 7 तक लिखते हैं, इससे आगे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इधर भी है 1 2 3 4 5 6 7 और इधर -1 -2 -3 -4, इधर -1 -2 -3 -4 -5, ठीक। ये बिंदु हमको मिल गया। चलिए अब इससे हम ग्राफ बनाते हैं। तो देखिए पहला बिंदु x होता है, दूसरा y होता है। पहला x में हमको कहीं नहीं जाना है, अर्थात यहीं पर रहना है। y में 6 जाना है, तो 6 हमारा यहाँ है। तो ये हमारा बिंदु मिला P मिला 0,6, ठीक। अगला बिंदु देखते हैं Q है, x में 3 जाना है और y में कहीं नहीं जाना है, ठीक। ये मिला हमको Q बिंदु, Q मिला 3,0। अब इन दोनों को बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींच देते हैं। तो ये रेखा खींच दिए, तो ये रेखा हो गया हमारा, ये रेखा हो गया 2x + y -6 = 0, इस रेखा का नाम है। अब अगला बिंदु देते हैं। x में हमको चलना है 1, तो 1 और y में कहीं नहीं चलना, तो 1 हो गया, एक बिंदु हो गया। ये है r बिंदु है 1,0, ठीक। अब यस दूसरा बिंदु देखते हैं। x में हमको कहीं नहीं जाना है और y में -2 जाना है, तो -2 यहाँ है। तो यह हो गया यस बिंदु, यस 0,-2, ठीक। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए आगे रेखा खींच देते हैं। तो यही हमारा ग्राफ है। देखिए हमारा A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 आया था। तो ये प्रतिच्छेदी रेखा होती है। तो देखिए ये दोनों रेखाएं इस बिंदु पर प्रतिच्छेद की हैं, तो यही हमारा आंसर है। और ये बिंदु यहाँ है, ठीक। अगर वीडियो ना समझ आए, वीडियो को दोबारा देखिए दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चौथे का तीसरा भी हो गया। अब चौथे का हम चौथा देखते हैं। चौथा है 2x - 2y -2 = 0, 4x - 4y -5 = 0। तो अब हम चौथे का चौथा देखते हैं। चौथे का चौथा है, एक बार समीकरण लिखते हैं। 2x - 2y -2 = 0, और अगला समीकरण है 4x - 4y -5 = 0। यहाँ से A1, B1 और C1 का मान निकाल लेते हैं। तो A1 है हमारा 2, B1 है हमारा -2, C1 है -2, ठीक। A2 है हमारा 4, B2 है हमारा -4 और C2 है -5, ठीक। तो अब इसका हम
निकालते हैं चक्कर, A1/A2 निकालते हैं। तो A1/A2, तो A1 का मान है 2/A2 का मान है 4। तो ये हो गया 2 1 का 2, 2 9 4। तो ये आया A1/A2 का मान आया 1/2। अब B1/B2 निकाल लेते हैं। तो B1 का मान है -2, B2 का मान है -4। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 का 2, 2 2 9 4। तो 1/2 आया। अब देखिए A1/A2 और B1/B2 का मान बराबर आया। तो अब हम C1/C2 चेक करेंगे। तो C1/C2 बराबर, तो C1 का मान है -2 और C2 का मान है -5। तो -2/-5, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो आया 2/5। देखिए A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के। तो हमारा कंडीशन बना। अतः A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। जब ये कंडीशन होता है तो रेखाएं समांतर होती हैं और असंगत होती हैं। तो ये हो गया असंगत। ठीक, यही हमारा आंसर है। अगर वीडियो ना समझ आए, वीडियो को दोबारा देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे का चौथा भी हो गया है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला दिया है चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। दिया है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसे लगाते हैं। तो देखिए जिससे कहेगा उसी को हम मानते हैं। तो चौड़ाई से कहा है तो मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है माना आयताकार बाग की तो देखिए जिससे कहेगा उसी से मानेंगे। चौड़ाई से कहा है तो चौड़ाई को ही मानेंगे। माना आयताकार बाग की चौड़ाई x मीटर। ठीक, माना आयताकार बाग की चौड़ाई x मीटर। अब जब चौड़ाई होगा तो लंबाई हो जाएगा, प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार में कहा है चौड़ाई लंबाई से 4 मीटर अधिक है। चौड़ाई लंबाई से 4 मीटर अधिक है। चौड़ाई इतना है तो लंबाई हो जाएगा x + 4। ठीक, अब दिया हमको अर्ध परिमाप। तो आयताकार बाग का अर्ध परिमाप लिखते हैं। आयताकार बाग के परिमाप, अर्ध परिमाप, बाग के अर्ध परिमाप। तो आयताकार बाग के अर्ध परिमाप दिया है 36 मीटर। तो देखिए, तो इसका सूत्र है, आयत का सूत्र होता है लंबाई, आयत का अर्ध परिमाप होता है लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, तो चलिए, तो ये हो जाएगा x + 4 बराबर 36। ठीक, तो इसे ऐड करते हैं तो x और x जोड़ के हो जाएगा 2x + 4 बराबर 36। 4 इधर प्लस उधर जाएगा माइनस में, तो 2x बराबर हो जाएगा 36 - 4। तो 2x बराबर हो गया 32। ठीक, 36 में से 4 घटाएंगे तो 32 आएगा। तो यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। तो x बराबर हो जाएगा 32/2। तो 2 × 2 16 में 32। तो x का मान आया हमारा 16। x का मान आया 16। तो लिखेंगे अतः बाग
की लंबाई, भाग की लंबाई है x प्लस 4, तो x का मान है 16 प्लस 4, तो आया ये 20 मीटर। ठीक, और चौड़ाई तथा चौड़ाई है x, तो x का मान है 16। तो यही हमारा आंसर है। बहुत छोटा था। अगर वीडियो ना समझ, वीडियो को दोबारा देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। अब हम क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में से एक ऐसे और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म ज्यामितीय निरूपण जैसा कि दिया है। नंबर 1 में प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हों, समांतर रेखाएं हों, समपाती रेखाएं हों। तो चलिए छठवां लगाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है। तो सबसे पहले समीकरण दिया है हमारा, समीकरण दिया है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। ठीक, ये समीकरण दिया है। अब एक समीकरण दे दिया, अब हमको दूसरा समीकरण बनाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन के अनुसार बनाना है। तो पहले में कहा है प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हों, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हों, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हों। ठीक, तो हमको एक समीकरण दे दिया। दूसरा समीकरण ऐसा बनाना है कि ये समीकरण और जो बनाएंगे वो दोनों प्रतिच्छेद करती हों। प्रतिच्छेद करने का मतलब इसका कंडीशन होता है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। इस रूप में लाना है। तो देखिए सबसे आसान तरीका है, ये समीकरण देख रहे हैं पहला, तो इसको अगर हम अंक चेंज कर दें तो ये हो जाएगा। तो लिखेंगे 3x प्लस 2y माइनस 8। ठीक है, अब देखिए, अब इन दोनों में जब निकालेंगे 2/3 और 3/2, जो कि a1/a2 के b1/b2 के बराबर नहीं है। तो यही हमारा बराबर में 0, यही आंसर हो गया। ठीक है, पहला समीकरण, पहला क्वेश्चन के लिए पहला समीकरण मिल गया। अब हम दूसरा है समांतर रेखाएं हों, समांतर रेखाएं हों। तो हमारा पहला समीकरण दिया है, पहला समीकरण है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। और एक चीज़ देखिए, समांतर होने का जो कंडीशन होता है वो होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। तो हमको ऐसा समीकरण लेना है जो ये कंडीशन फॉलो करे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इसको दूसरा इस तो समीकरण एक है, क्वेश्चन में दिया। दूसरा समीकरण हमको ऐसा बनाना है ताकि ये कंडीशन फॉलो हो। तो चलिए हम x और y में 2 से गुणा कर दें और इसे प्लस 8 लिख दें, तो कंडीशन फॉलो हो जाएगा। तो इसमें करेंगे 2 से, तो ये 4x प्लस ये हो गया 6y, फिर यहाँ इसको हम प्लस 2 मान लेते हैं। ठीक है, ये समीकरण 2 हो गया। अगर इन दोनों समीकरण का निकालेंगे ग्राफीय विधि से तो ये हमको फॉलो मिलेगा, ये कंडीशन मिलेगा। ठीक है, तो ये दूसरा भी हो गया। तीसरा है समपाती रेखाएं हों, समपाती रेखाएं हों, समपाती रेखाएं हों। तो समपाती के लिए कंडीशन होता है a1/a2 बराबर b1/b2
बराबर C1/C2, एक कंडीशन होता है समपाती के लिए। ठीक है, तो हमको पहला समीकरण दिया है 2x + 3y - 8 बराबर 0, ये समीकरण 1 है। अब हमको ऐसा समीकरण दूसरा बनाना है जो ये कंडीशन फॉलो हो। तो सबसे आसान है, अगर हम इसमें 3 से गुणा कर दें तो हमारा समीकरण बन जाएगा 3 दूना 6x + 3 त्रिका 9y - 8 त्रिक 24 बराबर 0, ये हो गया समीकरण 2। क्या किए हैं, लिख देते, लिख दे, जानकारी के लिए लिख रहे हैं, लिखना ज़रूरी नहीं है, आप लोगों की जानकारी के लिए लिख रहे हैं। लिखेंगे 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, ये लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आप लोग को समझने के लिए लिख दिए हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम 2/6 करेंगे तो 2 × 2 = 6, A1/A2 का मान है 1/3, फिर B1/B2 का मान निकालें तो 3 × 3, 3 × 3 = 9, 1/3 ये भी आया। इसके बाद C1/C2 निकाल, 8 × 9 = 8 त्रिक 24, तो तीनों में 1/3 1/3 आया, तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, अगर वीडियो ना समझें, वीडियो को दोबारा देखें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है समीकरणों x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुज पटल को छायांकित कीजिए। तो चलिए अब इन दोनों समीकरणों को हम हल करके ग्राफ खींचते हैं और जो त्रिभुज मिलेगा उनका निर्देशांक लिखते हैं। चलिए छठा लिखते हैं, 7वां है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में समीकरण दिया है तो लिखते हैं समीकरण, एक बार लिख लेते हैं। तो दिया है x - y + 1 बराबर 0, ये हो गया समीकरण नंबर 1। तथा दूसरा समीकरण दिया है 3x + 2y - 12 बराबर 0, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब इसे हल करके हम बिंदु निकालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 लेते हैं। समीकरण 1 से तो एक बार लेते हैं समीकरण 1। तो x - y + 1 बराबर 0। तो चलिए अब इसमें हम x का मान रखते हैं। तो अगर हम x बराबर 0 रखने पर हम x का मान 0 रखते हैं तो ये हो जाएगा 0 - y + 1 बराबर 0। तो हुआ -y, इधर +1 है, बराबर किधर जाएगा -1, तो माइनस से माइनस कटा तो y बराबर आया 1। ठीक, y बराबर आया 1। हमको एक बिंदु मिल गया, इसका नाम दे देते हैं P हमको मिला। x का मान 0 रखे तो y का मान 1 मिला। ठीक, ये हो गया। अब फिर पुनः इसी समीकरण से एक बिंदु, अब की बार हम इसको x बराबर 2 रख देते हैं। तो लिखेंगे x बराबर 2 रखने पर 2 रखते हैं तो ये समीकरण हो जाएगा 2 - y + 1 बराबर 0। तो एक को उधर भेजते हैं तो 2 - y, एक इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में होगा। ठीक है, अब 2 को उधर भेजते हैं तो -y बराबर 2 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा -2। तो y का मान आया -y बराबर आया, ये जुड़ जाएगा, हो जाएगा -3, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर आया 3। ठीक है, y बराबर आया 3। तो ये हमारा बिंदु मिल गया Q बिंदु मिल गया। Q मिला, x का मान 2 रखें तो y का मान मिला 3। ठीक, इसी प्रकार अब हम एक समीकरण से 2 बिंदु मिल गया। अब हम समीकरण 2 लेके 2 बिंदु और निकालते हैं। तो लिखेंगे
समीकरण 2 से, समीकरण 2 से एक बार समीकरण लिख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुज पटल को छायांकित कीजिए। तो चलिए इसे हम हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, समीकरण दिया है तो हम समीकरण पहले लिख लेते हैं। समीकरण है हमारा x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। ये हो गया समीकरण नंबर 1, ठीक है। और दूसरा है 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरण से हमको हल करके ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले हम इन दोनों समीकरण को हल करके बिंदु ज्ञात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम समीकरण 1 लेते हैं। समीकरण 1 से तो एक बार समीकरण 1 लिखते हैं। तो यह है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, ठीक, 0। तो यहाँ देखिए हम यहाँ मानते हैं माना y बराबर 0 रखने पर 0 रखते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस 0 प्लस 1 बराबर 0। तो ये हो जाएगा, एक को उधर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, इधर प्लस में है तो x बराबर हो जाएगा -1। तो हमको बिंदु मिला, P बिंदु मिला। पहला अक्षर होता है x का मान है -1 और y का मान है 0। तो एक बिंदु मिल गया। फिर पुनः इसी समीकरण में पुनः इसी समीकरण में x बराबर अब की बार हम रख देते हैं 0। x बराबर 0 रखने पर जब x बराबर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो माइनस वाई एक इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो गया, माइनस माइनस कटा तो y का मान आया 1, ठीक। हमको दूसरा बिंदु मिला, ये P था, हम इसे मान लेते हैं Q बिंदु। Q मिला हमको, x का मान 0 रखे तो y का मान 1 आया, ठीक। अब इसी प्रकार समीकरण 2 भी लेते हैं। तो हम इसी प्रकार लिखेंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 ये है हमारा 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, ठीक है। तो इसमें देखिए हम x बराबर पहले 0 लेते हैं। x बराबर 0 रखने पर तो ये हो जाएगा 0 प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। इधर 12 माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2y बराबर 12। तो देखिए 2 1 2 छक 12। तो y का मान हमको मिला, y बराबर मिला 6। तो ये P Q हो गया। आप इसे R बिंदु मान लेते हैं। R मिला हमको, x का मान 0 रखे तो y का मान मिला 6। फिर पुनः ऐसे समीकरण में हम x बराबर अब की बार 4 रख देते हैं। x बराबर 4 रखने पर तो समीकरण 2 हमारे यही है। तो हो गया ये 3 गुणे 4 प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो 3 चौके 12 प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो ये 12 प्लस 12 माइनस 1 घट गया तो ये 0 हो गया। तो आया 2y बराबर 0। तो यहाँ से y का मान निकालते तो y बराबर 0 आया, ठीक है। तो y का मान मिल गया। तो हमको एक बिंदु और मिला, ये r था तो ये हो गया यस मान लिए। x का मान 4 रखे तो y का मान हमको मिला 0, ठीक।
तो ये हमको बिंदु मिल गया। तो एक साथ सभी बिंदु को लिख देते हैं, लिखते हैं अतः बिंदु P मिला है -1, 0, Q मिला है हमको 0, 1, R मिला है हमको 0, 6 और S मिला है हमको 4, 0। ठीक है, अब इसी बिंदु से हम ग्राफ खींचते हैं। तो चलिए बनाया जाता है, बनाते हैं। तो ये मान लेते हैं हमारा x अक्ष है, इसे x अक्ष मान लेंगे। ये मान लेते हैं y अक्ष है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा x अक्ष, ये y अक्ष हो गया। इधर माइनस में x अक्ष अर्थात x डैश, और इधर y में माइनस अर्थात y डैश। ठीक है, ये बिंदु होता है हमारा 0। यहाँ मान लेते हैं 1 है, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इधर मान लेते हैं -1, -2, -3, -4, -5। इधर मान लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इधर भी मान लेते हैं इसे माइनस y में, ये हो गया -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 इतने मानते हैं। तो चलिए अब इस बिंदु से हम रेखा बनाते हैं। तो देखिए पहला बिंदु हमारा P -1, 0 अर्थात x में -1 जाना है, y में कहीं नहीं जाना। तो ये होगा हमारा P बिंदु, ये है -1, 0। ठीक, दूसरा बिंदु देखते हैं Q x में कहीं नहीं जाना अर्थात 0 है, y में 1 जाना है। ये हमारा आया Q बिंदु, ये Q बिंदु हो गया जो है 0, 1। ठीक, Q बिंदु हो गया। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींचते हैं। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींचते हैं। ये रेखा खींच लिए, ये हमारा समीकरण हो गया। ये समीकरण हो गया x - y + 1 = 0। ठीक, अब दूसरा बिंदु देखते हैं r x में जाना है 0 और y में जाना है 6। तो ये 6 हमारा यहाँ है। ये बिंदु हो गया r 0, 6 और दूसरे में जाना है x में जाना है 4 और y में जाना है कहीं नहीं जाना है y में। ये हो गया हमारा यस बिंदु, ये हो गया 4, 0। तो अभी इन दोनों रेखाओं को मिलाते हुए एक रेखा खींच देते हैं। इन दोनों बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा खींच देते हैं। तो ये रेखा हो गया। इस रेखा का नाम है 2x + 3x + 2y - 12 = 0। ठीक है, अब ये जहाँ ये कटा है ये हमारा प्रतिच्छेद बिंदु होता है। ये हो गया यस, इसे मान लेते हैं ए बिंदु है। ये देखिए ये है 2 और ये है 3। तो ये हो गया x में 2 है, y में 3 है। ठीक, तो अब इसका निर्देशांक ये है P A S। ठीक है, तो अब इसको कहा है छायांकित कीजिए। तो हम इसे छायांकित कर देते हैं, प्लेक्स नीलेश करते हैं, छायांकित कर देते हैं।
छायांकित का मतलब इसे कलर करना है, ठीक है, ये कलर हो गया। ये हमारा छायांकित भाग हो गया। अब इसी यही जो छायांकित भाग है एक त्रिभुज के आकार बना है, देखो PAS, ये त्रिभुज बना। अब इसी का निर्देशांक लिखना है तो लिखेंगे, अतः छायांकित भाग का निर्देशांक छायांकित भाग का निर्देशांक P है -1, 0, A है निर्देशांक 2, 3 और S है निर्देशांक 4, 0। इसी को इस तरह भी लिख सकते हैं, या त्रिभुज PAS का निर्देशांक इस तरह भी लिख सकते हैं। तो इसका निर्देशांक वही होगा P -1, 0, A 2, 3, S 4, 0। तो इन दोनों में से चाहे जो एक लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं होगा, यही हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर वीडियो ना समझ में आए, वीडियो को दोबारा देखें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया। तो आज 3.1 प्रश्नावली ख़त्म हो गए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल से पढ़ेंगे 3.2 पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक।